अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं सरवर ख़ान गोल्डन टॉक में आपके साथ मौजूद हूँ और आज हमारे पास स्टूडियो में एक बहुत अच्छी सी बच्ची हैं और इनका नाम है हुरैन। और हुरैन जो हैं वो बहुत रिसेंटली न्यूली इमिग्रेंट हैं, इनको 2 साल हो गए अमेरिका में और हम आज हुरैन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुरैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सरवर, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुरैन, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आप अमेरिका आई तो आपको ज़बान के लिहाज से यानी लैंग्वेज के लिहाज से आपको क्या महसूस हुआ और आप को क्या फ़र्क लगा? और एक और बात मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, तो हैदराबाद की जो ज़बान है, लैंग्वेज है, उसमें जो लहजा है वो बिल्कुल अलग है, ख़ास तौर पे जो ज़बान मैं बोल रही हूँ, उर्दू स्पीकिंग जिसको कहते हैं। तो उसके लिहाज से आपको बताइए कि कैसा लगा आपको? अमेरिका में फ़र्क महसूस हुआ कि आप जब आईं और जहाँ आप रहीं, उस तरह से कुछ बताइए कि कैसा लगा आपको? जी, ज़बान अमेरिका में जब मैं यहाँ पर पहले आई तो मैं पहले यहाँ पे शिकागो में आई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिक्स है, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं और कई और जगह के लोग हैं। वो सब उर्दू बात करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके की। जैसा कि मैं हैदराबादी हूँ, मेरी उर्दू बिल्कुल भी अलग है और आपकी उर्दू प्योर है। हम लोग की जो उर्दू है वो थोड़ी अलग है। वो क्योंकि जब हम लोग आप जैसा कि उर्दू में बात करते हैं, मेरे को वहाँ जाना, हमको वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना है, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म करके मेरे को जाना है। सही। हैदराबाद लैंग्वेज ऐसी होती है। और हैदराबाद लैंग्वेज लाइक वहाँ हैदराबाद में मोस्टली नवाब रहते थे, तो वहाँ पे सब लोग अपने आप को अभी भी नवाबी समझते हैं। अच्छा। लाइक नवाबी, हर चीज़ को शॉर्ट फॉर्म करना है, मतलब पूरा लॉन्ग प्रोसेस नहीं, उसको कट शॉर्ट करके छोटा करना है। अच्छा। अब जैसा कि मेरी लैंग्वेज है तो हैदराबाद में उर्दू भी है, हिंदी भी है, तो पूरे लैंग्वेजेस को मिक्स करके ये हैदराबादी लैंग्वेज मैं फील करती हूँ कि ये बनाए हम लोग बोलते हैं। देखिए अभी जैसे मेरी लैंग्वेज है, मैं बोलते हैं, राइट? जी बोलते जी। आप लोग के पास ऐसा नहीं बोलते, राइट? हम लोग कहेंगे कि कहते हैं, कहने का लफ्ज़ ज़्यादा बोलेंगे। कहाँ जा रहे हो, आपके पास पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं। हैदराबाद में हम लोग बस कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे? शॉर्ट फॉर्म, कहाँ नहीं, कहाँ जा रहे? सही। क्यों करे तुम? हाँ। या किस लिए किया है तुमने ऐसा, आप बोलेंगे ना। हम लोग के पास कैकू करे। सही। सही। लाइक कैकू करे, कहाँ जा रहे, कैकू। और दूसरे अल्फाज जैसे कहाँ पे जा रहे हैं और कितनी देर में आएंगे। हैदराबाद में मोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस आपको ये मिलेगा, अगर उसको आधा घंटा लगेगा आगे वाले बंदे को आने के लिए, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को आधा घंटा लगता, हाफ एन आवर, अब भी आ रहा हूँ। अच्छा, हर चीज़ फौरन हो रही। अब भी अगर 2 मिनट बोल दिया आपको तो आप ये समझना कि 2 मिनट नहीं है, वो एटलीस्ट 1 घंटा है वो। अच्छा, 2 मिनट में आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ, सही। इसका मतलब हाफ एन आवर तो होगा। और 2 मिनट नहीं रहते। हैदराबाद के 2 मिनट मीन्स 1 घंटा मिनिमम, कभी कभार तो वो भी ज्यादा हो जाता। सही। अच्छा ये बताइए हुरैन कि आपको जब अमेरिका आई आप, और आपको ऐसा लगा कि आप किसी और कंट्री में हैं, यहाँ पे मस्ट है इंग्लिश बोलना और आप गेट बाय हो गई अपनी ज़बान से, जो भी? नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं। अच्छा। जैसा कि अगर आप शिकागो हैं, शिकागो में एक प्लेस है डिवॉन पे अगर आप आके रहेंगे तो यहाँ पे आपको प्योर हैदराबादी लोग मिलेंगे। अच्छा। और अगर आपकी प्योर हैदराबादी लैंग्वेज नहीं है तो भी आपको प्योर हैदराबादी आ जाती है। यहाँ पे लोग प्योर हैदराबादी बात करेंगे आपसे। अच्छा। हैदराबाद में जितनी प्योर करते उससे भी ज्यादा प्योर आपको यहाँ पे मिलेंगे हैदराबादी। अच्छा, तो यानी अगर किसी को हैदराबादी लहजा सीखना है तो वो डिवॉन पे आके रहना शुरू कर दे और वो उसको हैदराबादी लहजा आ जाएगा। 100%। अच्छा। 100% आ जाएगा। सही। यहाँ पे हैदराबादी लैंग्वेज है और हैदराबादी लोग यहाँ पे, और पूरा इवन हैदराबाद में भी आपको वो माहौल नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसा कि अगर आप कितने भी लेन, मतलब पूरे मोहल्ला, पूरा एरिया के एक बंदे को भी अगर आप रुक के पूछे कि वो घर कौन है, अरे उनो, आप खाली नाम बोलना रहता, उनकी आपको पूरा A to Z, अच्छा, जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं, पूरा कब हुआ, क्या हुआ, किधर जाते, हर किसी को मालूम यहाँ पे। ओहो, ये बहुत ही कहना चाहिए यहाँ कि पे सब लोग बहुत ज्यादा पुराना मोहल्ला और पुराने मोहल्ले के लोग सारे आपको मिल जाएंगे और पूरे वही बातें मिल जाएगी। जैसा कि अगर आप जा रहे
तो उन लोग को ये परेशानी रहेगी, आपको मम्मी पापा या रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये लोग ही आपके रिश्तेदार है। सही। कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, अच्छा यहाँ पे गए थे, किधर आ रहे, और आपको ठहर के बाज़ाब्ता वो लोग पूछेंगे हाँ, कहाँ जा रहे, हाँ। अच्छा इधर गए थे, अच्छा ऐसा हुआ था। अच्छा। और उनको क्यूरियोसिटी रहती है अंदर कि अब मेरे को मालूम करना है किधर जा रहे, कहाँ जा रहे, कैसा कर रहे। सही, अच्छा वो बच्ची, अगर आपका खास तौर पे आपका ड्रेसिंग सेंस भी यहाँ पे क्रिटिसाइज होता सही, लड़की का, सही, यहाँ पे लोग कैसा करेंगे आपको, मैं खास तौर पे यहाँ के मर्द लोग, औरतें भी करते हैं, सही। लेकिन औरतें थोड़ा घर में रहते, थोड़ा यहाँ पे हिजाब विजाब ऐसा। तो जो लोग औरतें, जो मर्द लोग रहते हैं, वो अगर एक जगह मिल गए कॉर्नर में अगर कुछ है, तो उन लोग का कैसा रहता है, अगर हस्बैंड वाइफ अगर आए, एक मेरे सामने ही हुआ था वाकया, एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वाइफ उनके स्लीवलेस पहन के आए थे, स्लीवलेस या नहीं तो ये उन्होंने सिर्फ नीज तक ड्रेस पहन के आए थे। तो एक अंकल थे, अच्छे एज अंकल थे, नॉलेजेबल अंकल थे। तो वो अंकल, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे ठहरे हुए थे वो अंकल, तो वो लेडीज़ और उनके हस्बैंड आए थे। तो वो अंकल वहाँ पे कॉर्नर में ठहर के खामोश उन दोनों को देखे, अच्छा, कुछ नहीं बोले उनको, कुछ एडवाइस नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा उन लोग गए, वो अंकल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, शौहर है, शौहर को शर्म नहीं है बीवी को ऐसा कपड़े पहनाने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अंकल अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि वो उनके अंदर कुछ गलत है, तो इंसान अगर अल्लाह के लिए कुछ करना चाह रहे या एज ए ह्यूमैनिटी भी अगर कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो चाहे तो वो अंकल अगर रियली उनको वो चीज़ बुरी दिख रही है, तो उन्होंने जाने के बाद 4 लोगों में बोलना नहीं था उन्हें वो चीज़। अगर उन्होंने इतने मेच्योर पर्सन है, सही में उनको अल्लाह का खौफ दिख रहा है, या पर्दा के लिए अगर उन्होंने कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो अंकल का काम ये था कि उनको नसीहत देते, जैसा कि कॉर्नर में उनके हस्बैंड को लेके जा सकते, औरत से बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, हस्बैंड को लेके जाके कॉर्नर में खामोशी से उन्हें बोल सकते थे कि लाइक ऐसी बात ऐसी है। तो उनका एक जेन्युइन जेस्चर दिखता था। सही। लेकिन वो अंकल क्या करे, उन लोग जाने के बाद 4 और लड़कों के सामने वो औरत की बुराई करे। तो आपको यहाँ पे ये गॉसिपिंग ज़्यादा नज़र आई, और एक दूसरे के पीछे बोलना, इसका बोलना है, इसके लिए बोलना है, किसी और के लिए कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से तो वो उनको मालूम है कि कौन कहाँ क्या रहता है, वो जो जन्म कुंडली की आप बात कर रही थी। और इधर एक अच्छी बात ये भी है, जैसे कि अगर आप हैं जी, अगर इनकेस अगर आप लड़की है, हाँ, अगर आप ऐसा कुछ टेंशन में दिख रहे, हाँ, तो पूछेंगे 4 लोग, हाँ, पूछेंगे, अच्छा। करेंगे नहीं मालूम है, हाँ, पूछते कि क्यों ऐसा है, क्या है, सही, ऐसा ये भी ख्याल करते हैं, पूछते हैं। ख्याल भी है और दो भी चीज है, मतलब एक अच्छे के साथ एक थोड़ा बुरा भी आता ना, जी, वो भी है। अच्छा, सही। अच्छा ये बताएं उड़ैन, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा 1-2 सवाल आपसे और है हमारे पास, कि आपको फाइनेंशियली कैसा लगा कि आप जब आप इंडिया में थी, आपको लगा कि वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकली जो चीज़ें हैं इंडिया में, सॉरी आप इंडिया से, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर हैं, या यहाँ आके आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं, और किस लिहाज से बेहतर हैं कंपेयर टू अदर कंट्री, मतलब आपके इंडिया से? इसमें 2 तरीके से वो है, एक तो आपकी फैमिली रहेगी और एक आपकी खुद की लाइफ। अगर आप खुद का देखना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं अच्छी जॉब करते हैं, जैसा कि MNC में कहीं अगर आपकी अच्छी जॉब है, अगर वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर 50,000 भी कमाएंगे, तो आप अपने अच्छा घर, कार, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके भी घर वालों के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और अच्छी क्लास वाली लाइफ। लेकिन अगर आप यहाँ पे US में आ गए, इनकेस अगर मंथली आप इंडिया के अगर 4 लाख भी कमा रहे, तो भी आपकी लाइफ यहाँ पे कैसे रहेगी, एक काम करने वाले की। अच्छा, जैसा कि आपको ऐसा दिखता, फील ये होता, अगर इनकेस अगर आप नॉर्मल स्टोर्स में जॉब कर रहे हैं या कहीं भी अगर ऐसा जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बिहेवियर, और आपको हर एक काम करना पड़ता है यहाँ पे, जैसे कि झाड़ू हो गया, अच्छा, क्लीनिंग हो गया, सही, और ये तो चीज़ चलो काम है, अपन कर ले सकते हैं, सही। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई पे कर रहे हैं, तो उन लोग की बातें भी सुनना है, सही, चाहे वो मुसलमान की जगह करो आप, चाहे कहीं और करो, कोई और रिलीजन में। यहाँ पे लोग ऐसा फील करते हैं कि अगर आप उनको पैसे पे कर रहे हैं, तो वो आपके गुलाम हैं। सही, आप उनको कुछ भी तरीके से बात कर सकते हैं, कितना भी रफ बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि आपके लिए ये एक वाहिद जॉब है। अगर आपके पास ये जॉब नहीं रही, तो आप खुश नहीं रहते। सही। तो आप क्या कहती हैं रेन, क्या होना चाहिए जो लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, दूसरे जो भी लोग आ रहे हैं, उनके पास कौन सी नॉलेज हो, कौन सी स्किल्स हो,
ताकि उनको इतना लो पे जो जॉब है वो करने के बाद ऐसा नहीं हो महसूस हो कि वो ग़ुलामी कर रहे हैं? क्या करना चाहिए उनको? अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, या क्या समझती हैं कि सिर्फ बिज़नेस हो या पढ़ाई हो, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए? मेरा ये मानना है, अगर यहाँ पे कोई आ रहे तो अपने साइड में पैसे अच्छे से लेकर आए। अच्छा। अगर इनके पास अगर कुछ सोर्स ऑफ इनकम इनकेस नहीं है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और सही। दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे तो किसी को मत बोलिए कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरी नहीं है, या आप बिल्कुल भी लाचार हैं। अच्छा। यहाँ पे किसी को बोलना बिल्कुल भी नहीं। अगर जैसा उनको मालूम हो गया जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं कि आपको ये इनकम के अलावा कुछ और नहीं है, अगर आप इसके अलावा कुछ भी अगर नहीं है तो उसका पूरा आपको फ़ायदा उठाया जाएगा। तो अगर आप इनके आए भी तो उनके सामने ऐसा रहना है कि हाँ, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, सही, हर चीज़ है। सही। वाह, माशाल्लाह। हुरैन, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करने चाह रही हूँ गोल्डन टॉक का, एंड होपफुली आपके पास एक गोल्डन आंसर हो उसका। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहती हैं, और उसके बाद आप क्या सबक देना चाहती हैं, क्या लेसन देना चाहती हैं नए लोगों को जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, और अमेरिका जैसा जो मुल्क है जिसको कहते हैं हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? हाँ, अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है। अगर आपको सही लोग मिलेंगे, सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो यहाँ की मेरे को नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे मेरे को कौन से लोग कैसा करते, कैसा काम कराते, कैसा यूज़ करते, कितना अपनी नॉलेज, अपने पर्सनल चीज़ें किसको कितना बोलना है, मतलब आप कैसे घर से हैं, आपकी कितनी मजबूरी है क्या नहीं, वो मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो मैं नॉर्मल हर किसी को अपना हर चीज़ सुना देती थी। तो उसकी वजह से मैं ऐसी जगह जॉब करना शुरू करी। वो लोग अच्छे भी थे और बुरे भी थे, दोनों भी थे वो लोग। जैसा कि उन लोगों को ये मालूम था कि आपकी मजबूरी है कि आपको करना है जॉब, तो आपको बुखार रहो, आप अच्छे रहो, बुरे रहो, वो आपको बुलाएंगे काम, आपको करना ही करना है। आप एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते वहाँ पे। अगर एक दिन भी छुट्टी लिए 7 दिन करना है। अगर आपको एक दिन भी अगर छुट्टी होना है तो आप बहुत पहले बोलना। अगर आपको बुखार भी है तो वो बोलेंगे कि आप आके बैठो, घर में मत सो, यहाँ पे आके आराम करो, बैठो यहाँ पे, मतलब आपको बिस्तर से उठाएंगे। तो वो एक आपकी एक मजबूरी हो जाती है वहाँ पे। जैसा कि अगर आपको नहीं भी करना है, आपको जॉब छोड़ना भी है तो आप छोड़ नहीं सकते, वहाँ पे रहना ही रहना। तो मेरी लाइफ में एक एंजल आया वो टाइम पर, जो मेरे को वो चीज़ से निकाले। उनका नाम था सर्वर। अच्छा जी, सही। तो वो टाइम पे जी एक एंजल के जैसा, एक फरिश्ते के जैसा मेरी जिंदगी में एक सोनपरी। आप कभी वो देखे? नहीं। सोनपरी नहीं। हम लोग हैदराबाद में वो सोनपरी वाला एक देखते थे छोटे रहने पे। अच्छा। तो वो जैसा छड़ी घुमा के उसकी पूरी मुश्किलात दूर कर दी। तो मेरी लाइफ में एक सोनपरी बनकर आप आए थे, सर्वर आए थे। अच्छा। तो जब मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थी, जब मैं बहुत ज़्यादा स्टक थी, मेरे को कैसा फील होता था कि मैं ये चीज़ से कभी नहीं निकलूँगी। अब जो भी है मेरी ज़िंदगी यही है, क्योंकि अगर मैं ये, सब लोग मेरे को ये डराते थे यहाँ पे कि अगर तुम ये जॉब छोड़ देते तो तुम्हारे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, ये जॉब छोड़ देते तो यहाँ पे कहीं जॉब्स ही नहीं है। लोग कितने 6 महीने 8 महीने से जॉबलेस हैं, यहाँ पे जॉब मिलेंगी नहीं, आपको जॉब है ही नहीं। तो ये है, जो भी है यही है। तो मैं एक टाइम पे ये समझ गई थी कि चलो मेरी ज़िंदगी अब यही है, मेरे को ऐसे ही जीना है। इंडिया में मैं बहुत अच्छी जगह जॉब करती थी, कंपनी में जॉब करती थी, कभी मैं ऐसा ये साफ़ करना वो करना या किसी की इतनी रूड बात सुनना, तो उसकी आदत नहीं थी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सिसक के रोती थी एक बाहर जाके, कि बिना छुपाए, एक बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो वो टाइम पे एक फरिश्ते बन के सर्वर मेरी लाइफ में आए। आके उन्होंने एक, जहाँ पे मैं एक कैसा रहता है, एक इंसान एक गड्ढे में अंदर धंसते जा रहा अंदर, तो उन्होंने आके ऐसा आपको रस्सी दे के खींचना है ना, वैसा खींचने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको ऐसा फील करा है कि ओके तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ, तुम स्टेप लो, तुम आगे स्टेप बढ़ाओ, मैं हूँ, तुमको कुछ हेल्प होना है, मैं हूँ। नॉट सिर्फ फाइनेंशियली की बात नहीं कर रही हूँ, कि एक इमोशनल भी रहता। आपको ऐसा लगा होगा कि चलो कुछ पैसे अगर मैं बच्चे की हेल्प कर रही हूँ, थोड़ी देर बात कर रही हूँ, तो बच्चे का एक अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे टाइम पे मेरा जो एक्सपीरियंस था, अगर वो टाइम पे अगर कोई किसी को अपना कोई अगर वैसा मिलके उसको एक ऐसा फील होता है कि चलो मेरे को कुछ अच्छा बुरा हुआ तो कोई मेरे लिए पूछने वाला है, अगर मैं ये स्टेप ली तो मेरे पीछे कोई है। वो एक ऐसा है कि डूबते को तिनके का सहारा जिसको बोलते ना, सही। वो रहता उसके लिए। तो मेरे लाइफ में आप एक इंस्पिरेशन है,
जैसे कि आप मेरे लिए हमेशा थे। आप मेरे को ऐसा नहीं करे कि मैं हर पैसा आपको दे दूंगी, आप कर लो, नहीं। आप मेरे को कैसा करते थे बोले तो आप मेहनत भी करो, मेहनत ऐसा आप में कोई आदत नहीं डाले कि लाइक ओके मैं आपको जितने होना है पैसे दे देता हूँ, लाइक खैरात ऐसा कुछ नहीं करे। आप कैसा हेल्प करे कि एक दोस्त बन के हेल्प करे। आप मेहनत करने में बिलीव करते हैं और मेहनत का, और वो चीज़ बहुत अच्छी दिखी मेरे को आपने। तो आपसे मैं एक इंस्पायर हुई, और मेरे लिए लाइक आप कैसे हैं कि यहाँ पे यूएस के अंदर आप मेरे लिए एक पेरेंट्स जैसा रहते ना। आप चलो घर वाले हैं तो डर नहीं होता, तो आप वो बने। सिर्फ आप मेरे लिए नहीं है, मेरे को मालूम है कि आप बहुत सारे लड़कियों के लिए भी है ऐसा। मैं देखती हूँ कि यहाँ पे और भी लड़की है, सब लोग बोलते कि आप उसकी मदद नहीं करो, लेकिन फिर भी आप वो लड़की के पीछे रहते हैं उसकी मदद करने के लिए। अल्लाह ताला आपके अंदर वो चीज़ डाले, नहीं मालूम आपके अंदर कैसा है नहीं, क्योंकि ये ज़माने में अगर आपके सगे रिश्तेदार भी यहाँ पे रहे तो मुंह मोड़ लेते कि लाइक एक बार आ गए, 2 बार आ गए, अरे बार बार करना पड़ रहा है इनको, या कब पैसे पूछ लेंगे बोल के उन लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे, उन लोगों के पास टाइम भी नहीं रहता। लेकिन आप एक अननोन पर्सन रह के, दूसरी कंट्री के रह के, फिर भी आप इतनी हेल्प करें, इतना मदद करें, वो बहुत बड़ी बात रहती है एक इंसान के लिए। सही। तो वो बहुत बड़ा मेंटली एक कैसा रहता है, आप कैसा बोले मैं आपको, कि आप पूरा अपने आप को किसी चीज़ में डुबा दिए पूरा अंदर तक, और आप ये समझे कि मेरे को इसके अंदर ही जीना है, इसके अलावा कुछ लाइफ नहीं है। लेकिन जब आप आए आगे वो चीज़ से एक सहारा दिए, मैं हूँ, अच्छा हो बुरा हो मैं हूँ, मत करो, मैं हूँ, साथ देती हूँ आपका। आप मेरे को ऐसा नहीं है कि आप मेरे को पूरा फुल टाइम जॉब दिए थे करे थे, नहीं। आप जॉब ढूंढो, मैं हूँ फिर भी। आप मेरे को एक धक्का देना जिसको बोलते हैं, आप वो मेरे लिए थे, पीछे एक मेरे लिए सहारा थे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करी, और वो चीज़ का सहारे से मैं अब आज मैं जो भी आज हूँ, और मैं आगे ये करना चाह रही हूँ कि मैं भी आपको देख के मैं एक चीज़ ये सीखी। पहले तो मेरे को ट्रस्ट नहीं था, मूवीज़ में भी आपके जैसी एक लेडी को कोई नहीं बताए होंगे अभी तक, मूवीज़ में भी मैं नहीं देखी, मूवीज़ में बताते, लेकिन मूवीज़ वाला जो एक रियल कैरेक्टर मेरी लाइफ में आप है। अभी तक मैं कोई ऐसी लेडी से नहीं मिली जैसे आप हैं। अच्छा, आप रियल वाले हैं, रियलिटी है, किसी को बिलीव हो या ना हो, आप रियलिटी वाले हैं। तो मैं आपसे ये इंस्पायर हुई कि आप अगर इतना जस्तजू, आप किसी के लिए फ़ोन करके पूछना कैसे है, क्या है, दूर रहो नज़दीक रहो, आप पूछते, आप वो चीज़ करते, तो जो सहारा आप मेरे लिए बने, मैं चाह रही हूँ कि मैं वो फ्यूचर में किसी और के लिए भी बनूँ। वाह वाह, वाकई बहुत ज़बरदस्त। तो मैं समझती हूँ आपने अभी गोल्डन टॉक आपने कह दी कि जैसे कि आपने कहा कि मैं भी फ्यूचर में किसी के लिए सहारा बनना चाहती हैं, लेकिन जो भी हमारे लिसनर्स हैं जो हमको सुन रहे हैं, मैं यही एक बात कहूँगी कि हुरैन ने जो ये बात कही है कि आप भी कोई मिसाल बने किसी के लिए, और आप किसी के लिए कोई सहारा बने, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ज़िंदगी की जो स्ट्रगल्स हैं वो हम सबके साथ हैं, वो छोटा बच्चे से लेके बुढ़ापे तक की स्ट्रगल्स होती हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किलात जब आती हैं जब आप अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से कुछ नहीं कह सकते, किसी से अपना दिल का रोना भी नहीं रो सकते। हो सकता है कि आप अगर किसी से रोना रो दें और वो आपको आगे सुनने के बाद ये भी ना सहारा दे कि मैं चलो किसी से बात करके आपके लिए कुछ करता हूँ, इतना सा भी सहारा, जिसे कहा हुरैन ने कि तिनके डूबते को तिनके का सहारा, तो वो भी जब मिल जाता है तो बहुत लाइफ जो है बदल जाती है। तो और कुछ कहना चाहेंगी आप? जी हाँ, मैं आप लोग को ये बोलना चाह रही हूँ कि लाइक आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका मंथली उनको इतने प्रॉब्लम्स है, $3,000-4,000 देना है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ हेल्प की। मैं ये बोल रही हूँ कि आपसे जितना हो सका उतना उनके साथ दीजिए, फिनेंशियली भी, और कभी कभी किसी को मेंटली भी बहुत ज़रूरी रहता है सहारा। आप उनको बोले कि लाइक आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही करना है, आप इमोशनली भी किसी की मदद कर सकते हैं। सिर्फ आपके दो लफ्ज़ हिम्मत वाले किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपको आगे वाले में इतनी हिम्मत मिल जाती कि उन्हें वो स्टेप उठा भी लेता, और उस ज़िंदगी में उन्हें आगे भी बढ़ता। जैसा कि मैं एक उम्मीद थी, मतलब मेरे को गिरने का डर था, लेकिन एक चीज़ मालूम थी कि कोई है मेरे पीछे, गिरने से मेरे को बचा लेते। तो मैं वो चीज़ पे चलते गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डगमगाई भी तो वो हमेशा मेरे साथ है। तो किसी का अपन मेंटली हो, फिनेंशियली का मतलब ये नहीं कि आप उनका पूरे घर का पूरा टेंशन आप अपने सर पे ले लो। उनको इंस्पायर करो, थोड़ा बहुत उनको वक्तिया जो हेल्प होना है आप उनको वो हेल्प करो। सही।
ऐसा भी करके आप उनको लाइफ में एक पुश देना ज़रूरी है। किसी को पुश दो, उनका बिल्कुल भी उनको अपने खांधे पे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, पुश देना है। जब भी उनको आपको ज़रूरत पड़ी उनको खुददार भी बनने दो, जैसा कि आप मेरे साथ करते हैं। लाइक आप मेरे को हमेशा ऐसा नहीं कर दिए कि ओके मैं ही तुम्हारा हर चीज़ कर लेती हूँ, तुम मेरे पास ही रह जाओ, तुम्हारे लिए पूरा करते हो। आप मेरे को हमेशा इंस्पायर करें मेहनत के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आपको देख के मैं भी इंस्पायर हूँ। तो मैं आप लोग सबको ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट भी मत बनाओ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत दो कि आपको वो ऐसा रहना कि आपकी जो भी मदद ले रहा उसके अंदर ये होना कि वो किसी और को भी करे। किसी को आलसी भी मत बनाओ, लेकिन किसी को अकेला भी मत छोड़ो। सही, बहुत खूब। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुरैन हमारे साथ स्टूडियो में आने का और गोल्डन टॉक के साथ। होपफुली आप लोगों को ये हमारी टॉक अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम फिर हुरैन के साथ किसी और नए टॉपिक के साथ शायद फ्यूचर में आएँ, और हमें फिर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।